हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। 1 तारीख को आखिरी चरण का चुनाव खत्म होने के बाद सारे एग्जिट पोल आ चुके हैं सर, और एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी मतलब एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। और इस बार जो वोट परसेंटेज है, हाँ, भारी बहुमत से भाई, तो वो बढ़ता हुआ नजर आया है पिछले 2019 के मुकाबले। लगभग कहीं पे 27% है, कहीं पे 30% है, कहीं 25% है। तो और जहाँ पे इतना बड़ा मार्जिन है, मतलब गैप अगर अपन बात करें एनडीए और इंडिया गठबंधन की, 28% के बाद भी 1-2 सीट 3 सीट ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को मिलती हुई दिख रही है। तो कभी कभी ये लगता है कि ये जो आंकड़ा है तो ये हजम भी नहीं होता, क्योंकि किसी मान के चले आप किसी सीट पे या फिर किसी राज्य में आप 28% का मार्जिन लेके चल रहे हैं, वहाँ तो नामुमकिन जैसा कि उनकी 1 सीट भी आ पाए किसी भी व्यक्ति की, क्योंकि आप कितना कवर करेंगे। मतलब आपको 90% के मार्जिन से जीतना पड़ेगा, 80% के मार्जिन से जीतना पड़ेगा 1-2 सीट को, तब जाकर के ये कवर होगा। और लगभग 400 का जो आंकड़ा था, जो नरेंद्र मोदी ने बोला था कि अब की बार 400 पार, तो जो रुझान आए हैं वो लगभग एग्जिट पोल जो आया है वो लगभग 400 पार का ही दिखाया जा रहा है। तो आपका क्या मानना है सर कि 400 पार होंगे? क्योंकि एक ही चैनल ने जो दिखाया है वो उल्टा दिखाया है। हाँ, और डीबी करके शायद कोई है, तो उसने बस उल्टा दिखाया है, डीबी लाइव। हाँ जी, बाकी सभी ने जो दिखाया है वो वही 350 के ऊपर, 400 के ऊपर। अमेरिकन मीडिया का भी एक जारी हुआ एग्जिट पोल, हाँ जी, उसका ये कहना है कि इंडिया की नहीं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सर वो तो पॉसिबल आपको ही मालूम है कि चुनाव जब से अमेरिका का मामला है तो उस पर वो नहीं कर सकते। लेकिन सब बात देखिए, सवाल ये है कि अब मतगणना क्या होती है। यदि एग्जिट पोल जो आंकड़े दिखाए हैं, हाँ जी, यदि वो सही साबित होते हैं, हाँ जी, तो आप ये मान के चलो कि इस देश के मतदाता ने तय कर लिया है कि उसे समस्याओं से, महंगाई से, बेरोजगारी से, रोज़ की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। उसे तो धार्मिक घुटी पिलाई गई है, वो उसी में आनंदित है। 5 किलो अनाज फ्री मिलना उसको, वो उसी में संतुष्ट है, उसे कोई लेना देना नहीं है। यानी आप सोचो 96 करोड़ 2 लाख लोगों ने वोट डाला इस बार, सबसे ज़्यादा मतदान हुआ। उसके बाद ही मतदान कम हुआ, और ये देखने की बात है कि मतदान वहाँ कम हुआ जहाँ पर भाजपा का शासन है, और जहाँ भाजपा का शासन नहीं वहाँ मतदान ज़्यादा हुआ है। इनकम्बेंसी है, लोग नाराज हैं, असंतोष है, गली चौराहे पे चर्चा हो रही है। उसके बावजूद अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो फिर इस देश के मतदाता भगवानी मालिक। अब स्थिति ये बनने वाली है कि एक दलीय शासन प्रणाली जो देश जा रहा है। चुनाव होंगे, कोई शक नहीं, लेकिन सत्तारूढ़ दल ही जीतेगा, जैसा चीन में रूस में हो रहा है। जिस तरह ईरान के अंदर जो धर्म गुरु होता है वही वहाँ का शासक होता है, वही स्थिति मोदी जी की होने वाली है। वो भी कोई चुन लेंगे ऊंचा पद, शंकराचार्य से भी ऊंचा पद चुन लेंगे, बस धार्मिक नेता बन जाएंगे, शासक भी रहेंगे, वो भी रहेंगे वो ये। लेकिन सर इसकी सबसे बड़ी वजह से अगर अपन बात करें तो कांग्रेस ने भी लगभग काफ़ी लंबे टाइम तक शासन किया है ना, और उस समय भी किसी और पार्टी की सरकार ऐसे नहीं बनी थी जैसे आज के टाइम पे बीजेपी की चल रही है कि लगातार तीसरा पंचवर्षीय जो है वो पीएम मोदी अपना तीसरा टर्म लगभग तो तय, क्योंकि ये अंदाज़ा पहले से लगाया जा रहा था कि भाजपा तो जीतेगी ही जीतेगी। सीटों का हो सकता है कि ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि हो सकता है, ठीक है, उसका उतना फर्क पड़ना नहीं है, ये तो पहले से तय था। तो इसमें सबसे बड़ी जो बात निकल के आती है वो राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है, और बीजेपी की जो कहते हैं ना विश्वास जो दिखाती है जनता, बीजेपी नरेंद्र मोदी के ऊपर जो विश्वास है, उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो विपक्ष के पास नहीं है। उनके पास एक पहली बात तो कोई चेहरा नहीं है आज के समय पे, और उन्होंने इस पूरे मूवमेंट को ऐसा भी चलाया था बीजेपी ने कि भाई सेहरा किसके सर पे बनेगा, पहले तो आप अपना दूल्हा बताएं। कि जनता विश्वास किसके ऊपर करेगी, कि अरविंद केजरीवाल है, राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है, तेजस्वी है, या फिर ममता बनर्जी है, शरद पवार है। तो आप पहले अपना दूल्हा तो बताएं। सही बात है। जैसे भी आपने बात करी आत्मविश्वास की, हाँ जी, तो इस बात का सबसे बड़ा सबूत इस बात का है कि जैसे ही मोदी जी कन्याकुमारी से वापस आए, हाँ जी, संडे को छुट्टी रहती है, अवकाश है, उस दिन उन्होंने ताबड़तोड़ 7 बैठकें की और अगले 100 दिन का एजेंडा पर समीक्षा की बात की। बहुत एक्शन मोड में है वो। तो ये अति आत्मविश्वास है
सोच लीजिए आप कि जो सरकार 2 दिन की देरी पर खड़ी है, हाँ जी। अभी तय भी नहीं है क्या हो क्या नहीं होने के, उसके बाद भी उनका जो एक्शन मूड दिखा रहा है, आपको कहना सही है, अति आत्मविश्वास में वो बिल्कुल लबरेज है। और यह आत्मविश्वास विपक्षी दल में नहीं है, प्रैक्टिक है, ठीक है। जो बड़े बड़े छत्रप हैं हाँ जी, अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हाँ हैं, जी। लेकिन वो जो दिखना चाहिए आत्मविश्वास, वो नहीं है। अब वो अपने घोड़ा भाग में लगे। और एकता भी नजर नहीं आती उनकी, जो हैं? अगर एकता की बात करें, हाँ। गठबंधन की एकता में भी कभी भगवंत मान बोल देते हैं कि उनसे पूछा जाता है कि कांग्रेस के अंदर करप्शन है, यानी बोलते हैं हाँ बिल्कुल है करप्शन, जिसने 50 साल तक शासन किया हो। उनसे जब पूछा जाता है आप तो गठबंधन का पार्ट है। तो मतलब ये इस तरह की बयानबाजी जब आपसी दल करते हैं, जब आप साथ में हैं, तो वो भी तो सही नहीं है, वो भी उचित नहीं है। देखिए यहाँ भी उसमें हालांकि जरूर आरोप लगते हैं वंशवाद और परिवारवाद, हाँ जी। लेकिन जो देखने में आया ना वो परिवारवाद ही देखने में आया है। बिहार के अंदर लालू यादव हाँ जी, ना वो आरजेडी के लिए वोट मांग रहे हैं, ना देश के लिए वोट मांग रहे हैं, वो अपने परिवार के लिए वोट मांग रहे हैं। हाँ जी, ममता बनर्जी अपने भतीजे के लिए वोट मांग रही हाँ है। जी, महाराष्ट्र के अंदर आपके अजित पवार हैं या श्रीकांत शिंदे अपने बेटों के लिए वोट मांग रहे हैं। राजस्थान के अंदर ये थे आपके अशोक गहलोत, वो अपने बेटे को आगे लाने के लिए सारे खटकर्म कर रहे थे। हाँ जी, वसुंधरा राजे सिंधिया अपने बेटे को जिताने के लिए कर रही थी। हाँ जी, हैं? सपा पार्टी पूरी खानदान में उनका उस पर लगा, डिम्पल यादव है, चचा है, तो आप फिर से कह रहे हो ये सारी पार्टियां अपने परिवार के लोगों के लिए वोट मांगती दिखी, कोई पार्टी देश के लिए वोट मांगती नहीं दिखी। हाँ, ये भी पक्की बात है कि मोदी जी ने भी वोट देश के लिए नहीं मांगा, उन्हें अपने लिए वोट मांगा। हाँ। तो आपका कहना ये है कि व्यक्तिवाद हाँ। वर्सेस परिवारवाद, परिवारवाद, ठीक है, तो उसमें जीत व्यक्तिवाद की हाँ होगी, फिर क्योंकि ठीक है ना, ठीक है। हाँ, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी, एक उन्होंने जो पॉपुलैरिटी जैन बनाई के हुई पीछे बात है, आज उनके उसमें कंट्रोल में, क्या बात क्योंकि है। एमपी जो पहले चुने गए थे उनसे नाराजगी तो थी लोगों की, ऐसा हाँ। नहीं कि नाराजगी नहीं थी, लेकिन बस एक फैक्टर आ जाता है कि नरेंद्र मोदी जो फैक्टर है हाँ वो चुनाव में काम करता है। चाहे आप विधानसभा के चुनाव में देखें, मैक्सिमम हाँ। हर जगह तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ हिंदी बेल्ट अगर अपन बात करें, छत्तीसगढ़ में आपने देखा एकदम उल्टा नतीजा देखने को मिला, उलटफेर था। आपने मध्य प्रदेश का नतीजा देखा, बिल्कुल उलटफेर। हाँ। राजस्थान में इतना बड़ा उलटफेर हुआ। तो एक व्यक्ति की जो पहचान होती है, उन्होंने जो छाप छोड़ी है 10 साल में, तो उसका उनको एक तरह से जनता उनके ऊपर विश्वास भी कर रही है। और आने वाले टाइम में अब देखना होगा कि कौन चेहरा होता है, क्योंकि हो सकता है ये उनका आखिरी टर्म हो, किसका? 5 साल पीएम मोदी का। हाँ हाँ, लोग मांग के चल रहे हैं ये, लेकिन वो तो नहीं मान रहे ना, वो तो 2047 तक की बात कर रहे हैं। आज उनका स्टेटमेंट आया जी। है, हाँ, कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था हाँ जी। कि 50 साल आगे का विजन लेके चलना चाहिए, तो मैं 25 साल आगे का विजन लेके चल रहा हूँ। हाँ, तो वो तो बिल्कुल भरपूर है, लबरेज उससे, उत्साह से, आत्मविश्वास से। बात रही 2047 में भारत को विकसित बनाने की, तो देखिए हाँ। क्या होता है, कई बार कुछ चीज़ें बोली जाती हैं, उसका रोड मैप किसी के पास नहीं होता। और भारत विकसित तभी बनेगा जब यहाँ पे लोग अपने समझदारी का उपयोग करेंगे, अपना जो समझदार है ना, हाँ, कि विवेक से आप काम विवेक से काम लेंगे, हाँ। तब जाकर के देश विकसित होता है। और जब तक सरकारी संस्थाओं का कहते हैं मोनोपोली रहेगी, हाँ तब तक तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है वो मामला वहीं से शुरू होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात कि है। गरीब से गरीब आदमी को दबाया जाता है, वहाँ पे उनसे पैसे की डिमांड की जाती है। तो ऐसे तो देश विकसित होने नहीं वाला है। उसके ऊपर तो कड़ा एक निर्णय लेना पड़ेगा किसी भी प्रधानमंत्री को, कि सरकारी संस्थाओं के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और उनके ऊपर एक कहते हैं ना कि एक तरह से जांच एजेंसी जो है उनके ऊपर भी एक, उसको क्या बोलते हैं सर, मेरे को वर्ड नहीं आ रहा है ना, सर्वे होना चाहिए उनका हर 3 महीने 6 महीने में एक रिपोर्ट होनी चाहिए उनकी। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, जब से सरकारी संस्थाएं बनी कोई सर्वे नहीं है, कोई रिपोर्ट्स नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है। आप देखिए ना, मोदी जी की ज़्यादा बात सवाल है। हाँ जी, मोदी जी ने, लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अधूरे ने राम मंदिर निर्माण की प्राण प्रतिष्ठा कराई, हाँ जी, किसी ने नहीं बोला। शंकराचार्य ने बोला, उनको सेट साइड कर दिया गया। हाँ जी, उनने कहा कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मुझे परमात्मा ने भेजा। इससे पहले भी दुनिया में शहंशाह हुए हैं, बादशाह हुए हैं, सम्राट हुए हैं। सम्राटों को, राजाओं को परमेश्वर का, ईश्वर का प्रतिनिधि कहा जाता था। हाँ जी, उन्हें खुद को ईश्वर का रूप नहीं कहा, उनका प्रतिनिधि माना जाता था। हाँ। जनता की सेवा के लिए भेजा उनको ईश्वर ने। तो यहाँ मोदी जी ने कहा कि भाई मैं तो बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मुझे परमात्मा ने भेजा है।
कोई बोलने वाला नहीं है। कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कोई किसी को वो मतलब नहीं है, कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी बोले, कोई मतलब नहीं। तो देखिए एग्जिट पोल तो आ चुका है और कल आपको एग्जैक्ट हाँ, डेटा भी exact, मिल जाएगा कि किसकी कितनी सीटें आ रही है। कल हो सकता है 12-1 बजे तक हाँ माना बिल्कुल, जाएगा दोपहर कि दोपहर के 2-3 बाद घंटे में स्थिति स्पष्ट होने हाँ लगेगी। जी, 2-3 घंटे में तस्वीर तो क्लियर हो ही जाती है, क्योंकि और पता शाम चल तक जाता तो है। शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी। हाँ जी। हाँ कि देश किस दिशा में दशा में जाने वाला है। बिल्कुल। फिर तो आपका क्या ओपिनियन है इस एग्जिट पोल के ऊपर, और कल किसकी सरकार बनने वाली है? आप हमें कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।